श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 235 से 240 तक। वर्णन सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान की प्राप्ति। जय श्री राम। पति देवता सुती अमऊ मातु प्रथम तवरेक महिमा अमित न सकई कही सास शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी गणना प्रथम होती है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी अपने शब्दों में नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुकारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ प्राप्त हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जान उन्हीं के बसौ सदा उर पुरुष बही के तीनों प्रगट न कारण ते ही यस कई चरण गए भय देही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर शिव प्रसाद सिर धरयू बोली गौरी हर सही भरऊ। गिरजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक कर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भराया और वे बोली, सुन सिय सहते असीस हमारी पूजिय मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सो बर मिलई जाहि मनुराचा। हे माता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मना कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम और दोषों से रहित होता है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाई राच मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जय बाति गौरी असीस सुनसी सहित हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, लग गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर संवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में अति प्रसन्न हुई, हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। जानी गौरी अनुकूल सियाई हरस न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सरात सीलो नाई गुरु समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दुई भाई नदीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनिदेव ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कान कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई
श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इनमें दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने को चले गए। प्राची दिश सचिव यौ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माई, सिय बदन समहिम करनाई। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया, यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान सुंदर नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दीन दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पावकी में चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज हो रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राव निज संधिय पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। फिर ये घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवे के वियोग सुख देने वाला और कमाल का बैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत अवगुण है जो अवगुण सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, हो दोत बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बकानी, गुर पई चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहानी सिलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीत जाने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुणावलोक उताता, पंकज को कलोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी में बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारे आगमन सुनी भये नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सपचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर राजा बलहीन हो गए। नप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हरते सकल निशा अवसाना। सब रज रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात का अंत होने से जैसे कमल चकवे भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसी प्रभु सब भगत तुम्हारे। वहीं टूटे धनुष सुखारे। भानु बिनु श्रम तम नाचा, दुरे नगत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य देव ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा उद्घटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नाने। नित्य क्रिया करि गुरु पैयाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये।
भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके मुनि विश्वामित्र जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी को सुंदर सादर प्रणाम किया, सिर नवाया। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पटाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पै जाई, चले उतात मुनि कहाऊ तब पटवा जनक बुलाई। सदानंद जी के चरण कमलों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हेता चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काई धौ देहि बढ़ाई। लखन कहा जसुभा जनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को ही प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन असीस सबई सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मान कर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों ने समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरबासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देऊ सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कई मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम माध्यम नीच लघु, निज निज थले अनुहारी। तो उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया।